पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। चुनावी दौर में नेताओं की बयानबाजियों का दौर भी जारी है और हाल ही में दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा सीएम गहलोत ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली पहुंचे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत के तीर। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से बौखला गई है, इसलिए उनके नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आगामी दिनों में ये और बढ़ेगा। मोदी जी के जुमले 5 साल तक चले, लोगों को काला धन वापस लाने के वादे किए, लेकिन अब ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आखिर मोदी रोजगार, नोटबंदी, अच्छे दिन, जीएसटी की बात क्यों नहीं करते? बीजेपी सरकार मंदिर की राजनीति करती है। चुनाव आते ही भाजपा को राम मंदिर याद आ जाता है। पुलवामा आतंकी हमले में सरकार की लापरवाही रही। बीजेपी इस मुद्दे पर से लोगों का ध्यान हटाने की राजनीति करती है। गहलोत ने मोदी पर तंज कसा और कहा, राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इनका दोबारा आना मुश्किल है। मोदी राहुल गांधी और उनके परिवार को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी के जुमले 5 साल तक लोगों ने सुन लिए। पिछले चुनाव में एक बार विश्वास किया इनके ऊपर देश की जनता ने और प्रधानमंत्री बना दिया उनको। वादे किए ब्लैक मनी लाएंगे, नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को, महंगाई कम कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा उस वक्त में। आज मोदी जी बोलते हैं, मैं कहना चाहूँगा उस वक्त में जो मोदी जी बोले थे पीएम बनने के पहले कैंपेन में, अगर वो आप सुन लो, देशवासी सुन लें, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जो मोदी जी बोले हैं वो आज कुछ सुनता तो आश्चर्य करता कि ये आदमी क्या बोलता था आतंकवाद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आज बिल्कुल यू टर्न कर लिया। अब ना तो वो ब्लैक मनी लाने की बात कर रहे हैं, विदेशों से 1 रुपया भी नहीं आया अभी तक, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात, ना नोटबंदी की बात कर रहे हैं। नोटबंदी को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। आज चुनाव कैंपेन में नोटबंदी क्यों नहीं वो मुद्दा बना रहे जीतने के लिए चुनाव? जीएसटी को क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं? रात को 12 बजे जैसे स्वतंत्रता मिल रही हो, फ्रीडम मिल रही हो देश को, उस रूप में रात को 12 बजे इन्होंने पूरी कैबिनेट बुला करके, सांसदों को बुला करके फिर घोषणा की जीएसटी की। आज उसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं? चुनाव आते हैं तो इनको राम मंदिर याद आता है। पुलवामा में घटना हुई, 44 लोग मारे गए। अगर आप जो हमारे बहादुर सैनिकों ने, एयरफोर्स के लोगों ने एयरस्ट्राइक करी है, पूरे देश को गर्व है उसके ऊपर। पर जो सरकार की लापरवाही रही, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया पूरे काफिले को, और 45 लोग मारे गए, उसको जिम्मेदार कौन होगा? उसका उस पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि टोटली सरकार की फेलियर थी, कि कोई उनको पहले आगाह कर दिया गया था कुछ भी अटैक हो सकता है। उसके बाद में भी अलर्ट करने के बावजूद लापरवाही बरती गई। बदनामी इनके ऊपर नहीं आया, सरकार पे नहीं आया, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने पूरा कैंपेन बदल दिया अपना, कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ध्रुवीकरण करके दूसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं। अब जनता समझ चुकी है कि चालों को, ना अच्छे दिन आए हैं और जनता को लगता ना अच्छे दिन आने वाले इनके रहते हुए। इनका बदलना सुनिश्चित है चुनाव के अंदर। हाल ही में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के खिलाफ हुई आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर भी गहलोत ने कहा कि पीएमओ के इशारे पर छापेमारी चल रही है। मोदी सीबीआई व ईडी के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव जीतना और मैंडेट मिलना अलग होता है। अगर मोदी विपक्ष को साथ लेकर चलते हैं तो इनके लिए अच्छा होता। इस दौरान सीएम गहलोत ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मिशन 25 पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर किस तरह जीत हासिल की जाए, इसकी रणनीति बनाने में कांग्रेस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।